देखो देख लिया था हमने कि किस तरीके से किस पर्टिकुलर ज्योमेट्री के लिए मेरा कौन सा पॉइंट ग्रुप होगा। आओ अब लास्ट चलते हैं और इस पॉइंट ग्रुप की कहानी को निकालना, पॉइंट ग्रुप देखने को खत्म करते हैं और इसमें हम क्या करने वाले हैं कि पॉइंट ग्रुप के एग्जाम्पल करने वाले हैं। ठीक है, तो बस वही एग्जाम्पल देखने हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो क्या सबसे पहला मॉलिक्यूल है एसिटिलीन। सबसे पहले मैंने बताया था कि मॉलिक्यूल से पूछो लीनियर है क्या है। जैसे ये किस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल का हो गया, ए टाइप है, लीनियर है। ठीक है, बिल्कुल लीनियर है। क्या तुम्हारे पास सेंटर ऑफ इन्वर्जन है, डेफिनेटली सेंटर ऑफ इन्वर्जन है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, डी इन्फिनिटी एच हो गया, कुछ सोचने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट ये ए बी एक्स टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है। तुम्हारे पास तुम प्लेनर हो, डेफिनेटली प्लेनर हो, मॉलिक्यूल से सबसे पहले भी यही पूछेंगे, प्लेनर हो, हाँ भाई मैं प्लेनर हूं। क्या तुम्हारे पास सेंटर ऑफ इन्वर्जन है, तुम्हारे पास आई नहीं है, तो तुम्हारी जो पॉइंट ग्रुप है वो क्या है, ए बी एक्स टाइप का, सेंटर ऑफ इन्वर्जन है नहीं, तो इनका पॉइंट ग्रुप हो गया सी इन्फिनिटी। ठीक है ना, वाटर का मॉलिक्यूल C2V है, 10 बार निकालना सिखा चुका हूं। ए बी ए टाइप ऑफ ज्योमेट्री है, बेंड फॉर्म का, ये सब ज्योमेट्री से बता दो या तुम्हें। सिस डाइक्लोरोमिथाइल इथाइलिन। ठीक है, सिस डाइक्लोरोइथाइलिन, देखो C डबल बॉन्ड C Cl H, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है इसका। आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा। देखो इसको रुक जाओ, इसको मैं इधर कर देता हूँ। C डबल बॉन्ड C ClH, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होना चाहिए, पता होना चाहिए। एक तो ये मॉलिक्यूल प्लेनर है, इस प्लेन में ये एक सिग्मा प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसे एक C2 प्रेजेंट है, ऐसे एक C2 प्रेजेंट नहीं है, सॉरी, हाँ ऐसे C2 प्रेजेंट है, डेफिनेटली ये C2 प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसे इसके यहीं एक प्लेन भी प्रेजेंट है, ये रहा, ये इसको कंटेन करता हुआ प्लेन ही प्रेजेंट है। यहाँ से जहाँ से C2 जा रही है वहाँ से प्लेन भी जा रहा है। ठीक है, और एक प्लेन ये जो कट कर रहा है जिस प्लेन में पड़ा है दो, तो दो सिग्मा हो गए, एक सिग्मा ये मतलब यही वाला सिग्मा है, ये सेम ही सिग्मा की बात है। तो C2 + 2 सिग्मा V, तो इसका डेफिनेटली अब तक समझ में आ गया होगा कि पॉइंट ग्रुप C2V होने वाला है। तो नेक्स्ट आते हैं भाई हम ट्रांस डाइक्लोरोइथाइलिन पे। ठीक है, C डबल बॉन्ड C H Cl है, ट्रांस वाला बता रहा हूँ मैं, रुक जाओ इसको इधर ही बता देता हूँ, कभी कंफ्यूज हो जाओ। C डबल बॉन्ड C H, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ H। देखो सबसे पहले तो इसमें परपेंडिकुलर C2 है, डेफिनेटली मॉलिक्यूल के सेंटर से C2 है, जहाँ Cl1 Cl2 से रिप्लेस हो जाएगा, H1 H2 से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, क्या इसमें सिग्मा H है, डेफिनेटली इस C2 के परपेंडिकुलर एक सिग्मा H है जो सारे को कंटेन कर रहा होगा। ठीक है, तो डेफिनेटली इसका C2H हो जाएगा, C2 + सिग्मा H प्लस C2 + सिग्मा H, इसमें एक इन्वर्जन सेंटर होगा जिसको मैं S2 भी बोल सकता हूँ, प्लस I। ठीक है, ये सब प्लस I तो मैंने जोड़ दिया। ठीक है, इन्वर्जन सेंटर भी तो है, यहाँ से बराबर दूरी तो उसको S2 जोड़ दिया, तो इसका C2H है। ठीक है, अब मुझे इनसे उल्टा चल रहा हूँ, मैं पॉइंट ग्रुप से उल्टा चल रहा हूँ। ठीक है, ना कि मैं पॉइंट ग्रुप पता होने पर चल रहा हूँ, प्लस मुझे स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। ये पिरामिडल वाला आ गया। ठीक है, AB3 टाइप पिरामिडल, इसका क्या पॉइंट ग्रुप होता है, C3V पॉइंट ग्रुप होता था। सिंपल सी बात है, ये याद होना चाहिए। ठीक है, क्या C3V की ज्योमेट्री है इसमें, डेफिनेटली है। ये रही C3, ये रहा, तो उसमें सिखाया था A3B में, और हर NF को कंटेन करता हुआ 3B। ठीक है, तो इसमें C3 + 3 सिग्मा V प्लस E है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, मिथाइल क्लोराइड। अरे यार ये सिर्फ वही भाई टेट्राहेड्रल को जैसे हमने चेंज किया था, इसमें एक C3 है। ठीक है, 3 सिग्मा V भी है प्लस E है, तो इसका C3V पॉइंट ग्रुप होने हो गया। सिंपल सी बात है। ठीक है, 7वें का 8वें का देखते हैं, सेम है, बस C3V, एक H की जगह Cl आ गया और बाकी 3 H की जगह Cl, सेम है। ये देख लो डाइक्लोरोमीथेन का C2 है क्या इसमें, ठीक है, डेफिनेटली C2 है भाई। ये मैंने ऐसा बताया था ना, H Cl
एक C2 ऐसे पास कर रही हो जो इस H को इस H से रिप्लेस कर देगी और इस Cl को Cl से रिप्लेस कर देगी। C2 और ये 2 सिग्मा भी है, HCH वाला भी एक सिग्मा भी, एक CCl वाला सिग्मा भी, ठीक है। तो 2 सिग्मा भी, इसका C2V हो जाएगा पॉइंट ग्रुप। क्या होने जाएगा इसका पॉइंट ग्रुप? C2V, ठीक है। आ जाओ, ब्रोमो क्लोरोमीथेन, ब्रोमो क्लोरोमीथेन, सिर्फ CS है इसमें, सिर्फ CS है, ठीक है। देखो कैसे, BrC और Cl को कंटेन करता हुआ एक प्लेन है जो इसको सिर्फ CS दे रहा है। तो इसमें क्या है, CS मतलब सिग्मा प्लस E, ठीक है। ये सिमेट्रिक एलिमेंट्स लिख देता हूं मैं सारे इसके। आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ ब्रोमो क्लोरोफ्लोरोमीथेन। ये आपको पता है C1 होना चाहिए, ये पूरा चारों के चारों अलग अलग हैं इस पर ग्रुप, तो ये C1 हो जाएगा, बिल्कुल कायरल है ग्रुप, सब कोई और सिमेट्री प्रेजेंट ही नहीं है, C1 है, यानी इसमें सिर्फ E प्रेजेंट है। इथाइलिन बताया था, इथाइलिन का क्या होता है, एल्कीन है, एल्कीन है, बिल्कुल प्लेनर है, ठीक है। देखो यहाँ से इसका D2H होने वाला है, देखो कैसे, C डबल बॉन्ड C H H H H, ये क्या कौन सा कलर आ रखा है, ब्लैक आ जाओ। यहाँ से एक C2 परपेंडिकुलर, यहाँ से C2, यहाँ से C2, ठीक है। एक परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस के 2 परपेंडिकुलर C2, एक प्लेन यहाँ से, ठीक है, जहाँ से ये C2 गए वहाँ से प्लेन भी है। तो इसमें क्या बन गया, C2 प्लस सिग्मा H प्लस परपेंडिकुलर 2 C2 प्लस 2 सिग्मा V प्लस E प्लस इसमें S2, तो इसका सब बन जाएगा D2H। क्या बन जाएगा, D2H। कौन सा बन जाएगा, D2H, ठीक है, जोड़ देना, D2H होगा इसका। 8 होंगे, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6 1 7 और 8, S2 है, ठीक है। आ जाओ, क्लोरो इथाइलिन, एक Cl को इससे रिप्लेस कर दिया, देखो बस आना चाहिए, ये सिंपल सी बात है, सिंपल से है। क्लोरो इथाइलिन C डबल बॉन्ड C H H Cl H, सिंपल सी बात है। क्या इसमें C2 कहीं प्रेजेंट है क्या, ठीक है, कौन सा है 13, क्या इसमें कहीं C2 प्रेजेंट है क्या, नहीं, कोई C2 प्रेजेंट नहीं है, इन यहाँ से कोई C2 प्रेजेंट नहीं हो रही है। क्या कोई प्लेन प्रेजेंट है, बिल्कुल डेफिनेटली प्लेन प्रेजेंट है, क्योंकि ये एक ही को कंटेन करता है, प्लेनर मॉलिक्यूल है सिग्मा S, तो इसका CS बन जाना है, जिसमें सिग्मा प्लस E प्रेजेंट होएगा सिर्फ। बोरोन ट्राइगुलर BF3 टाइप का है, AV3 प्लेनर टाइप का है, इसका आपको बताया था D3H होने वाला है, इसका निकाल लेना। PTCl4 स्क्वायर प्लेनर होएगा, PTCl4, ठीक है। आपको पता है स्क्वायर प्लेनर का इस टाइप के मॉलिक्यूल का D4H था, सब कुछ प्रेजेंट है इसमें। C4 यहाँ से C2, यहाँ से C2, यहाँ से C2, यहाँ से C2, सब जगह से प्लेन भी, तो इसका D4H होने वाला है। थोड़ा इमेजिन करना सीखो, ये इजी वाले हैं, मैं बार बार बता चुका हूँ, जो डिफिकल्ट होंगे वो बताऊंगा। इनके तो मैंने वो भी बता दिए किस तरीके से निकालते हैं, इनके जनरल स्ट्रक्चर भी, ठीक है। आगे आ जाओ, सिस PTCl2Br2, देखो यहाँ से C2 पास हो गई है, डेफिनेटली Br को Cl से रिप्लेस कर देगी, Cl को Br से रिप्लेस कर देगी। इस C2 को कंटेन करता हुआ एक प्लेन भी होगा, और एक प्लेन इस मॉलिक्यूल को कंटेन करता होगा, तो इसका C2V बन गया। क्या बन गया इसका, C2V, ठीक है। क्या बन गया, C2V बन गया 16, ठीक है। 17 पे आते हैं, चलो। ट्रांस PTCl2Br2, ठीक है। देखो इस पर आते हैं, इसमें परपेंडिकुलर C2 मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, यहाँ से इसके C2 मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, यहाँ से C2 मौजूद है, प्लस इन दोनों C2 को कंटेन करते हुए प्लेन भी मौजूद है, प्लस इस जो परपेंडिकुलर C2 थी, इसके परपेंडिकुलर सिग्मा H भी मौजूद है, तो इसका तो D2H बन गया, सिंपल सी बात है। ऐसा जनरल स्ट्रक्चर भी तो कराया था, उसका भी तो सिग्मा H था। आगे आओ, बेंजीन D6H करा चुका, बार बार कराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आ जाओ, क्लोरोवेंजीन समझो, यहां से C2, यहीं से सिग्मा VV, और एक बिग्मा V जो मॉलिक्यूल प्लेनर है उसको कंटेन करता होगा, तो सिंपल सी बात है C2V बनने वाला है इसका, कुछ और नहीं, ठीक है। बस
देखो समझो, टोल्यूइन एक्सक्लूडिंग 3 मिथाइल हाइड्रोजन, मतलब मिथाइल हाइड्रोजन को एक ग्रुप कंसीडर कर लो, इसको कोई और ग्रुप कंसीडर मत करो, ये बस एक ही ग्रुप लगा हुआ है, इसका कोई ज्यादा रोल है नहीं, ये एक ग्रुप है अंडा सा, ठीक है, जो सिमेट्रिकल है। तो देख लो सिंपल सी बात है, इसको ऐसे पास करते हुए एक C2 पास हो जाएगी, यहीं से प्लेन पास हो जाएगा, और इन सबको कंटेन करता हुआ एक प्लेन, तो इसका भी क्या बन जाने वाला है, C2V बनने वाला है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है कि इंक्लूड करना है मिथाइल हाइड्रोजन को, तो देख अब जो मेरा मेन सेंटर है ना वो H बन जाएगा, H अब देखो ये एक पिरामिड टाइप का हो गया और उसके नीचे एक कोई प्लेनर इमेज पड़ी है। तो अब देखो, अब ये कुछ ऐसा नहीं हो गया कि बेंजीन टाइप का हो कुछ, H जो बेंजीन की वो बन जाता, ओ सॉरी अमोनिया, बेंजीन कह रहा, अमोनिया टाइप का पिरामिड टाइप शेप। तो आपको लगता नहीं कि यही वाला पॉइंट ग्रुप इसका होना चाहिए, जनरल रिप्रेजेंटेशन टाइप को फॉलो कर रहा हो, एक्चुअल में ऐसा ही है, C3V ही पॉइंट ग्रुप होगा इसका, क्या होगा C3V, क्योंकि इसके सेंटर से रुक जाओ, ठीक है, ये C3 जाएगी यहां से, जो C से पास कर रही होगी इसको बिल्कुल कट करती हुई चली जाएगी C3, ठीक है, क्योंकि इसको बेंजीन को कंसीडर नहीं करना है, अब इंक्लूडिंग CH3 को कंसीडर करना है। अब एक एक CH को पास करते ही क्या हो जाएगा, 3 सिग्मा भी हो जाएंगे, C3 और 3 सिग्मा भी एक एक CH को कंटेन करते हुए, इसको एक सिग्मा प्लेन इस CH को कंटेन करता हुआ एक सिग्मा प्लेन, इस CH को कंटेन करता हुआ एक सिग्मा प्लेन, ठीक है, ये प्लेन हो जाएगा, प्लेन के लिए लास्ट में ये लगा लिया करो यार, ठीक है, ये प्लेन हो जाएगा, ठीक है, तो C3 भी हो गया। ये आता है अब ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, तो आपको लगता नहीं है कि इसका सिंपल सी बात है कि एक C2 यहाँ प्रेजेंट होएगी इसमें, डेफिनेटली C2 प्रेजेंट होएगी, ठीक है, और प्लेन एक यहीं से इनको कंसीडर करता हुआ एक प्लेन भी प्रेजेंट होगा यहीं, क्या सेम जगह प्लेन भी प्रेजेंट होगा यहाँ से, और एक प्लेन जो पूरा मॉलिक्यूल को कंटेन कर रहा होगा, तो C2V बनने वाला है, इसका क्या बनने वाला है, C2V, ठीक है। आओ आगे चलते हैं। नेक्स्ट मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, तो मेटा डाइक्लोरोबेंजीन में भी ये रहो भैया, यहां से C2 पास हो रही है, ठीक है, ओके, और एक प्लेन भी पास हो रहा है यहीं से क्या हो रहा है, प्लेन भी पास हो रहा है, सेम जगह से प्लेन भी पास हो रहा है, ये प्लेन बना दिया मैंने अलग से, ठीक है, और एक प्लेन मॉलिक्यूल को कंटेन करता हुआ, तो ये भी क्या बन जाएगा, C2V बन जाएगा, ठीक है। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, देखो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन में यहां देखो, यहां से परपेंडिकुलर क्या है, एक C2 है, प्लस इन दोनों Cl को कंटेन करती हुई भी एक C2 है, प्लस यहां से पास करती हुई भी C2 है, तो एक C2 प्लस उसके दो परपेंडिकुलर C2 प्लस सिग्मा H है क्या, हाँ मॉलिक्यूल को कंटेन करता हुआ सिग्मा H प्लस 2 सिग्मा V प्लस E प्लस S2, तो आपको अब तक समझ जाना चाहिए था कि ये D2H बन गया भैया, पैरा ब्रोमोक्लोरोबेंजीन, ठीक है, पैरा ब्रोमोक्लोरोबेंजीन। देखो पैरा पर अलग अलग चीज है, पर देखो समझो इसको, यहां से यहां पास होने वाली क्या है, एक C2 है जो Cl Br और मॉलिक्यूल को कंटेन कर रही होगी, C2 है, प्लस यही इससे ये एक प्लेन भी है और प्लस एक मॉलिक्यूल का कंटेन करने वाला प्लेन, तो ये C2V होने वाला है, सब देखना चाहिए। 26 आ जाओ, 26 आ जाओ, ठीक है, 26 में क्या होने वाला है, देखो 1 2 3 ट्राइक्लोरोबेंजीन, देखो तो सबसे पहले देख लो, सिंपल सी बात है, यहां से मेरा एक इस Cl को ऐसे कंटेन करता है, ये एक C2 है ना, बिल्कुल है। अब इस यहीं से एक प्लेन भी है, यहीं से ये प्लेन भी है एक, ओके प्लेन भी हो गया, इस मॉलिक्यूल को कंटेन करने वाला प्लेन भी है, तो ये भी C2V हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे एग्जांपल करा रहा हूं, आ जाएंगे ऑलमोस्ट। 1 2 4 ट्राइक्लोरोबेंजीन, 1 2 4 ट्राइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। देखो इसमें क्या क्या है भाई,
इसमें कोई एक्सेस ऑफ सिमेट्री तो मुझे दिख नहीं थी, प्लेन है क्योंकि मॉलिक्यूल प्लेनर है, तो एक सिग्मा है, तो यानी इसका पॉइंट ग्रुप हो जाएगा CS, क्योंकि सिग्मा प्लस ई मिलेगा, इसमें सिग्मा प्लस ई मिलेगा। ठीक है, 135 ट्राइक्लोरोबेंजीन, देखो यहाँ पर तो परपेंडिकुलर C3 भी मिलने वाली है हमको, प्लस C2 भी मिलने वाली है, एक C2 ऐसे, एक C2 ऐसे, एक C2 ऐसे, ये C2, ये भी C2, ये भी C2, 3 C2, C3 प्लस 3 परपेंडिकुलर, C2 उसके प्लस इन हर C2 से 3 सिग्मा प्लेन भी होंगे, और एक जो मॉलिक्यूल को कंटेन करने वाला प्लेन भी है मेरे पास, सिग्मा H प्लस D3H बन गया ये, प्लस क्या इसमें एक्सेस ऑफ H2 तो नहीं है, 3 चौक 12, 2 2 3 5 और 3 8 और 1 9, 10 प्लस S3। ठीक है, ये सब होंगे इसके पॉइंट ग्रुप, इसमें सिमेट्री एलिमेंट्स, D3H इसका पॉइंट ग्रुप। नेफ्थलीन की बात करूं, अरे भैया नेफ्थलीन तो इजी सा है, आपको आना चाहिए कि प्लेनर स्ट्रक्चर है, यहाँ से भी C2, यहाँ से भी C2, यहाँ से भी C2, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर C2 हो गई। अभी तक समझ जाना चाहिए था कि D2H होने वाला है इसका, क्योंकि जब एक प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर आपको C2 मिल गई हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस है के परपेंडिकुलर C2 मिल गई है। प्रिंसिपल एक्सिस को समझने के लिए सबसे पहले के शुरू के 4 लेक्चर देखो, परपेंडिकुलर C2 मिल गई हैं तो आपको पता ही है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन मिल गया तो आपको पता है D2H हो जाना है, बात की तो वी देखने की जरूरत भी नहीं है। प्रीडीन की बात कर लूँ, ये गोला ही मान लो, ये आइडेंटिकल है, ये समझ लेना। ठीक है, ये गोला मान लो। ठीक है, तो देखो यहाँ से पास करती हुई एक C2 होगी, इस मॉलिक्यूल को कंटेन करता हुआ एक प्लेन होगा, और इस एक C2 वाली जगह पर ही क्या होगा, एक प्लेन यहाँ भी होगा। ठीक है, तो क्या होने वाला है इसका C2V। ठीक है, 31 करते हैं। इक्लिप्स्ड ईथेन, इक्लिप्स्ड ईथेन का मैंने बता दिया था, D3H होता है, स्टैगर्ड का D3D होता है। ठीक है, समझा दिया था ना, ये इस तरीके से है, एक ट्राइंगल उसके ऊपर सेम जगह रखा हुआ है ट्राइंगल, ये इससे मिला दो, ये इससे मिला दो, ये इससे मिला दो। ठीक है, इस टाइप का है, एक प्लेनर स्ट्रक्चर ही समझ लो, इसलिए D3H होगा ये। आओ, स्टैगर्ड ईथेन का बहुत अच्छे से समझाया है, D3D होता है, कोई दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। स्क्यू कन्फर्मेशन ऑफ ईथेन, स्क्यू कन्फर्मेशन ऑफ ईथेन का क्या होता है, इसमें ना तो ये क्या होते हैं कि एक दूसरे के एग्जैक्टली पीछे हैं, ना एक दूसरे के अपोजिट है, तो इस केस में इनका D3 होता है। देखो ये कुछ इस तरीके से है कि एक ट्राइंगल ऐसे रखा है, ठीक है, और उसके ऊपर दूसरा ट्राइंगल कुछ इस तरीके से रख दिया, बस। ठीक है, आप समझ रहे हैं, लो इसको अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, ये इस टाइप से है, इसको बोलते हैं हम स्क्यू कन्फर्मेशन ऑफ ईथेन। आपको लग रहा है सिर्फ इसमें D3 प्रेजेंट होता है, D3 सिर्फ D3 होता है। D3 के आपका सिमेट्री एलिमेंट्स आपको पता ही है, क्या क्या होगा, क्या क्या होगा जल्दी बताओ। D3 में D तभी बनेगा सबसे पहले कि C3 तो प्रेजेंट है ही, ऑब्वियसली C3 तो प्रेजेंट है क्योंकि हर एक अपनी पोजीशन पे चेंज करके आ जाएगा, प्लस 3 परपेंडिकुलर C2 भी प्रेजेंट है, बिल्कुल डेफिनेटली। ठीक है, बस यही प्रेजेंट होता है इसमें, और प्लस E प्रेजेंट है डेफिनेट, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, आ जाओ। साइक्लोहेक्सेन की चेयर कन्फर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइक्लोहेक्सेन की चेयर कन्फर्मेशन, आओ मैं इसको दिखा देता हूं। और बोट कन्फर्मेशन, देखो चेयर कन्फर्मेशन में तुम इस तरीके से समझ सकते हो, इसको मैं सिखाता हूं आपको। साइक्लोहेक्सेन की चेयर कन्फर्मेशन, ब्राउजर पे चलो, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, सिमेट्री, और इसका जो होता है वो होता है D3D, इसमें होगा साइक्लोहेक्सेन की चेयर कन्फर्मेशन D3D। ठीक है, आ जाओ, देखो रोक के देखो, रुक जाओ, ये देखो ये कुछ इस तरीके से, इसके एग्जैक्टली पीछे वो, इसके एग्जैक्टली पीछे वो, ये ऊपर उठा, ये नीचे उठा,
तो इसका क्या है, ये है साइक्लोहेक्सेन की चेयर कन्फर्मेशन। आप समझ रहे हो, इसके पीछे एग्जैक्टली पीछे, इसके एग्जैक्टली पीछे, इसके एग्जैक्टली पीछे है, इसके एग्जैक्टली पीछे हाइड्रोजन है, इसके एग्जैक्टली पीछे हाइड्रोजन है, इसके एग्जैक्टली पीछे हाइड्रोजन है, ठीक है। इसके पीछे नहीं, ये दोनों बराबर डिस्टेंस पर हैं, ठीक है, समझ रहे हो। इसमें इन्वर्जन सेंटर मौजूद नहीं होगा, देख लेना। आओ चलो इसको घूमने दो, आप समझ जाओगे ये इस तरीके से, ठीक है। इमेजिन कर लो कि इस तरीके से होती है चेयर कन्फर्मेशन, ठीक है। ऐसे ही हेक्सागन टाइप से लगेगा, पर बॉन्ड ये वाला पीछे की तरफ है तो ये वाला ऊपर की तरफ उठा हुआ, ये पीछे की तरफ जा रहे हैं, ये आगे की तरफ आ रहा है। C3 है इसमें, देखो C3 तो डेफिनेटली है ना, ये वाला इसकी जगह पोजीशन ले लेगा। ये 3 उठे हुए बॉन्ड है, 3 नीचे की तरफ बॉन्ड है, ये नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ। तो ऐसा समझ सकते हैं ना, जो 3 ऊपर की तरफ वाले हैं वो एक दूसरे से रिप्लेस हो जाएंगे, 3 नीचे की तरफ वाले एक दूसरे से रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, कहाँ गया पेन हमारा, आ गया पेन, आ गया। ठीक है, देखो ये और ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है। 4, 5 और 6 ये ऊपर की तरफ है। तो जब मैं C3 लगाऊंगा तो 4 5 की जगह 5 6 की जगह 6 4 की जगह, ये तीनों आइडेंटिकल हैं और ये 3 आइडेंटिकल हैं, तो इसमें C3 प्रेजेंट हो गई, C3 प्रेजेंट होगी, 3 C2 भी प्रेजेंट है। देखो ये 1 2 इस 5 से पास करो, यहाँ ये 5 3 के बीच से पास होती, ये एक C2 प्रेजेंट होगी। ये 2 4 को लेती कंटेन करती हुई एक C2 प्रेजेंट होगी, एक 1 6 को कंटेन करती हुई एक C2 प्रेजेंट होगी। तो यहाँ C3 यहाँ से थी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ क्या मिल गया मुझे, C3 प्लस 3 परपेंडिकुलर मुझे C2 मिल गई, ठीक है। प्लस डायगोनल डाइहेड्रल प्लेन मिलेंगे क्या मुझे, डेफिनेटली डाइहेड्रल प्लेन मिल जाएंगे। या तो देखो इन C2 को यहां से पास ना करके तुम ऐसे करो, जहां से इसने पास कर रखे ना, यहां से करो, क्योंकि उससे क्या बचेगा आपको, जो मैंने C2 बनाई उसको डायहेड्रल प्लेन बना लेना, ठीक है। देखो यहां से आपकी C3 पास होगी, ठीक है। अब प्लेन देखो, प्लेन को समझो, C2 कहां से समझनी है, C2 ये कोई भी दो बॉन्ड अपोजिट बॉन्ड को ज्वाइन करो और यहां से पास कर दो, ये C2 पास हो रही होगी, ठीक है। ये C2 पास हो रही होगी, ये C2 पास हो रही होगी। देखो जैसे ये दिखाया, ये दिखा रखा ना इसने, ये ऊपर क्या नहीं जा रहा, पता नहीं ये क्यों नहीं जा रहा भाई, ऊपर क्या हो गया, इसको क्या आफत आ गई। ठीक है चलो ये छोड़ो, अब डायगोनल प्लेन वहां से दिखा दो, इन ये दोनों C2 है, तो देखो यहां से जो प्लेन पास होगा इन दोनों अपोजिट एटम्स है, ये एक सिग्मा डी हो जाएगा, और ये इन दोनों C2 को बाइसेक्ट कर रहा है, याद रखना, ये एक सिग्मा डी हो जाएगा। इन दोनों एटम को जोड़ता हुआ एक प्लेन जो होगा वो एक सिग्मा डी हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों एटम को जोड़ता हुआ जो एक प्लेन होगा वो एक सिग्मा डी हो जाएगा। तो हर सिग्मा डी 2 C2 को बाइसेक्ट भी कर रहा है, आप देख रहे होंगे हर सिग्मा डी 2 C2 को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। C3 प्लस 3 परपेंडिकुलर टू 2 प्लस 3 सिग्मा डी और प्लस ई, तो ये कौन सा बन जाएगा मेरा D3D। अब इसके सिमेट्री एलिमेंट्स देख सकते हैं सारे के सारे, ठीक है। देखो अच्छा इसलिए नहीं कर रहा था, सोल सिमेट्री एलिमेंट्स देख लो। C3 कहां से, S6 भी होगी इसमें, D3D में S6 भी होती है, यानी इन्वर्जन सेंटर दिख रहा है आपको, देखो इसके इन्वर्जन सेंटर भी बता रहा है, क्योंकि S6 से तो इन्वर्जन सेंटर है ऑब्वियसली। देखो ये S6 है, बिल्कुल यहां से पास होती है मॉलिक्यूल के सेंटर से, C2 पास हो रही है हर दो बॉन्ड के बीच से, इन दो के बॉन्ड को कंटेन करती हुई, और प्लेन हो रहे हैं अपोजिट एटम्स, अपोजिट कार्बन को कंटेन करते हुए, ठीक है। और S6 जहां से C3 है वहां से S6 भी है, क्योंकि देखो S6 में बताता है ना, SN में अगर N even है तो NY2 प्रेजेंट होगी, उसमें C3 प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो ये सब इसके
क्या होंगे, सिमेट्री एलिमेंट्स है। D3D पॉइंट ग्रुप होता है इसका, ठीक है, चेयर कन्फर्मेशन का, ठीक है। और इसकी जो अगला एग्जाम्पल है C2B, CNB पॉइंट ग्रुप में होगा, क्योंकि वॉट फॉर्म CNB पॉइंट ग्रुप में होती है हमारी। बैक 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 बैक, शायद बोट फॉर्म ही आ रही थी। सिमेट्री में चलो, बोट फॉर्म, साइक्लोहेक्सेन की बोट फॉर्म, इसका पॉइंट ग्रुप C2B, ठीक है। देखो ये अलग से दिखाया है इसने, क्योंकि इसमें देखो, इसको समझो अब। देखो इसका मॉलिक्यूल कुछ ऐसा है, दिस वाटर की तरह काम नहीं बन रहा है ये कोई, वाटर का इसको अपोजिट समझ लो, ऐसे करो, रुक जाओ। अब देखो, अब ये वाटर की तरह नहीं लग रहा आपको, देखो कि यहाँ O रखा हो, ये H हो और ये H हो, वाटर की तरह इमेजिन करना जरा इसको, बिल्कुल वाटर की तरह नहीं लग रहा, और क्योंकि O के जस्ट पीछे वो है, ठीक है। तो देखो यहां से पास करती हुई एक C2 होगी, जो इनको सबको, इस H को रिप्लेस कर रही है, वैसे ही इन एटम को रिप्लेस कर देगी। मॉलिक्यूल के सेंटर से पास होती वाली C2 होगी, ये मॉलिक्यूल के सेंटर से पास हो रही होगी C2, ये बिल्कुल सेंटर से। मतलब कैसे, देखो मैं दिखाता हूं अभी, कि इस जगह से, यहां से पास हो रही होगी, जो इसको इससे और इसको इसके रिप्लेस कर देंगे। देखो ये दो ऊपर की तरफ है इसमें, ये 1 2 3 4 ये नीचे की तरफ है। इमेजिन करो, देखो ऐसे ही तो है, ये 2 ऊपर की तरफ, ये 4 नीचे की तरफ है। C2 सिग्मा V है, हाँ डेफिनेटली यहां से एक प्लेन है और यहां से भी प्लेन है, 2 सिग्मा V, C2 + 2 सिग्मा V + E दैट इज इक्वल्स टू C2V पॉइंट ग्रुप, ठीक है। सारे सिमेट्री एलिमेंट्स शो करने हैं, तो ये रहा, सो ऑल सिमेट्री एलिमेंट्स। मैंने बताया था कैम ट्यूब, सो ऑल सिमेट्री एलिमेंट्स। भाई इतना बड़ा कैसा हो गया तू, छोटा हो जाए यार, यार ये तो बड़ा हो गया ज़्यादा, ऐसा करेगा, हम नहीं खेल रहे यार। वर्ड फॉर्म, सो ऑल सिमेट्री एलिमेंट्स, सो ऑल सिमेट्री एलिमेंट्स भाई। देखो घूमना स्टार्ट हो भाई, देखो C2 कहां से, मॉलिक्यूल के बिल्कुल सेंटर से है, जा रही होगी, दिख रही होगी, और 2 प्लेन, एक ऐसे प्लेन और एक ऐसे प्लेन, C2, ठीक है, दिख रहा है। ये हो गया हमारा चेयर फॉर्म। नीचे आ जा भाई, सिमेट्री। चलो भाई हम अपने होम पर चलते हैं और हम अपने एग्जांपल्स देखते हैं कौन कौन से कर रहे थे, आ जाओ, ठीक है। तो इसकी तो आपको पता चल गया, चेयर फॉर्म का D3D, बोट फॉर्म का C2B, नोर बॉर्निन। देखो इस जो 7 नंबर पॉइंट है, इसको ऐसे सुन लो, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी का बहुत अच्छा वो है, ठीक है। यहाँ से इसके सेंटर पे, मॉलिक्यूल के सेंटर से पास होने वाली एक्सेस जो है वो है हमारी C2 एक्सेस, ठीक है। यहीं से एक प्लेन भी पास हो रहे होंगे, प्लेन कहाँ से पास हो रहे हैं, देखो ये प्लेन इसको कंटेन करता हुआ जो प्लेन है, जो इसके मिड से काटेगा, ये एक प्लेन, ठीक है। दूसरा प्लेन ये इन सबको, इसको कंटेन करता हुआ जो प्लेन है, यहाँ से काटने वाला प्लेन, जो इसको सामने से काट रहा होगा, इस तरीके से जा प्लेन है, यहाँ से काट देगा, ठीक है। कार्बन था ना, यहाँ से C2 जा रही थी, ठीक है। तो ये C2B 36 नंबर एग्जाम्पल है, इसका पॉइंट ग्रुप हो गया C2B। नेक्स्ट चलो, Ml6 सेम है, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है, कोई सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। Cis Ml4X6, अरे यार इसका तो बताया था मैंने, यहाँ पर देखो ये इस टाइप का है ना, MAAB ऊपर B नीचे B, ठीक है, इस टाइप का। तो इस टाइप में आपको पता है कि यहाँ से भाई, यहाँ से एक C2 है, ठीक है, और प्लेन कहाँ से, यहीं से एक प्लेन भी है, C2 के साथ साथ क्या है, एक प्लेन भी है, सिग्मा V भी है, तो इसका तो अर्थ इसका C2B था, C2V था ना इसका, प्लस एक प्लेन ऐसे ये मॉलिक्यूल को कंटेन करता हुआ, तो इसका एग्जांपल क्या था, ये C2V था। ट्रांस Ml4X2 आपको पता था इसका D4H था,
D4H था, क्योंकि यहाँ Cl के बॉन्ड ClOH के बॉन्ड के थ्रू C4 था, एक ये सिग्मा H इसके परपेंडिकुलर था, हर जगह C2 था। ठीक है, तो ये D4H था, ये 39 का D4H था। आ जाओ, हाँ ये एक फेरोसिन का और समझाना था। देखो, जब भी फेरोसिन मेटलोसिन जिसमें 5 होंगे ये इक्लिप्स्ड होगी, तो मतलब आप समझ सकते हैं कि ये कार्बन के नीचे ये वाला कार्बन, सॉरी हाँ ये कार्बन 1 के नीचे इस कार्बन 1 डैश है, कार्बन 2 के नीचे कार्बन 2 डैश है, कार्बन 3 के नीचे कार्बन 3 डैश है, कार्बन 4 के नीचे कार्बन 4 डैश है, कार्बन 5 डैश के ऊपर कार्बन 5 है, मतलब कार्बन 5 के नीचे कार्बन 5 डैश है। Fe बिल्कुल सेंटर में इससे जुड़ा हुआ है, ये सबसे, ठीक है, समझ रहे हो। अब ये एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट है, तो आपको पता है यहां से बिल्कुल मॉलिक्यूल के सेंटर से C5 पास हो रही होगी, यहां से एक परपेंडिकुलर प्लेन भी होगा जिसको सिग्मा H बोलेंगे, और बाकी C2 वगैरह सब हैं भाई, C4 को कंटेन करती हुई, C2 डैश को कंटेन करती हुई एक C2, ठीक है, इसी तरह। तो यहां क्या है, C5 प्लस 5C2 प्लस सिग्मा H प्लस 5 सिग्मा V प्लस E प्लस S 5, ठीक है, ये सब है इसमें, इसलिए इसका पॉइंट ग्रुप होता है D5H। हमेशा याद भी रखेंगे इक्लिप्स्ड फेरोसिन में D5H और स्टैगर्ड फेरोसिन में D5D होता है। ये अभी दिखाऊंगा 3D रिप्रेजेंटेशन से। देखो, अगर फेरोसिन ना इक्लिप्स्ड है ना स्टैगर्ड है, मैंने बताया कैसे, देखो ये बिल्कुल उसकी तरह वाला केस है जैसे हम स्टैगर्ड और इक्लिप्स एल्कीन में पढ़ते थे। ये है एक रखा हुआ, और देखो जब इक्लिप्स्ड होती थी तो एग्जैक्टली दूसरा इसके अपोजिट ऊपर रखा होता था, ठीक है। जब स्टैगर्ड होती थी, ये इक्लिप्स्ड का केस है, इक्लिप्स्ड का केस है। स्टैगर्ड का केस कैसा है कि ये एक रखा हुआ और दूसरा अपोजिट रखा हुआ, इस तरीके का, सॉरी, ठीक है, दूसरा ये स्टैगर्ड का केस है, ठीक है, ये स्टैगर्ड का केस है। और नाइदर इक्लिप्स नॉर स्टैगर्ड का केस कैसा है, बताया ही था मैंने, ठीक है भाई। तो आपको समझ में आया कि जो मेरा इक्लिप्स्ड फॉर्म है इसकी, तो इसमें यहां से C6 पास हो रही होगी, सिग्मा H है, तो इक्लिप्स्ड फॉर्म में क्या होने वाला है, D6H होने वाला है, और स्टैगर्ड फॉर्म होगी तो D6D होने वाला है। आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि इक्लिप्स्ड में दोनों बेंजीन एक दूसरे के ऊपर रहेंगी, ठीक है, दोनों बेंजीन एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर रहेंगी, जबकि स्टैगर्ड में ऐसा नहीं होगा। स्टैगर्ड में दोनों बेंजीन एक दूसरे के ऊपर नहीं रहने वाली हैं, वो कुछ इस तरह से रहने वाली है, ठीक है, 3 4 5 6, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, समझ गए कि एक बेंजीन को खड़ा करके बना दो और एक बेंजीन को इस तरीके से बना दो, छोड़ो, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये इक्लिप्स्ड है, ये D6H और इसका D6D स्टैगर्ड, ठीक है। ये होगा इक्लिप्स और स्टैगर्ड फेरोसिन का केस, ठीक है। आगे चलते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 45 पर। देखो पहले उनका वो देख लेते हैं, अगर आपको 3D में देखना है तो एक बार को मैं दिखा देता हूँ उनका 3D में ब्राउजर। फेरोसिन्स का स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड फेरोसिन्स का, जिसका D देना चाहिए यहाँ, स्टैगर्ड बेंजीन C3H D3H, बेंजीन क्रोमियम ट्राइक्लोराइड, एनालिसिस ऑफ एटॉमिक इन वाटर C3V D2H नहीं है, रुक जाओ तो हम वहाँ से खोल लेंगे ना, D पॉइंट ग्रुप, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, सिमेट्री, ठीक है,
यहाँ पर होगा पक्का। देखो फेरोसिन जो ट्विस्टेड होती है, मतलब ना इक्लिप्स है ना स्टैगर्ड, उसका D5 है, जो स्टैगर्ड है उसका D5D है। ये जैसे जो इक्लिप्स्ड है, इक्लिप्स्ड फेरोसिन कहाँ गए भी, फेरोसिन इक्लिप्स्ड है वो उसका D5H है। तो पहले स्टैगर्ड फेरोसिन का दिखा देता हूँ। चलो देखो एक स्टैगर्ड फेरोसिन, देखो ये ऐसी होगी, मैंने बताया था, उसके अपोजिट होगा ये रहा। देखो फेरोसिन ये स्टैगर्ड फॉर्म हो रही है, ठीक है। ये देखो इसमें सिग्मा इन्वर्जन सेंटर होएगा, डेफिनेटली होएगा, बिल्कुल होएगा पक्का। सो ऑल सिमेट्री एलिमेंट्स, जल्दी से दिखा दो भाई। देख लो C5 बिल्कुल सेंटर से पास हो रही है, जो मॉलिक्यूल्स के सेंटर से पास हो रही है, ठीक है। C2 देख लो, C2 मॉलिक्यूल के मिडिल से पास हो रही है, जहां से इथेन में पास करते थे C2 वहीं से पास हो रही है। इसमें हर बॉन्ड के बीच से, हर बॉन्ड के बीच से देखो, क्योंकि कार्बन के बॉन्ड के बीच से C2 पास हो रही है दोनों के, ठीक है। और सिग्मा कहां से पास हो रहा है, आपको दिखना समझ जाना चाहिए कि दो अपोजिट एटम को कंटेन करता है। अगर ऊपर वाले रिंग का ये एटम ले आया तो इसके जो 180 डिग्री नीचे वाली रिंग में एटम है उसके पास होता है C2 है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। घूम जा भाई, घूमता रहे यार। ये आगे बात समझ में, इस तरीके से देख लो, सारी सिमेट्री इसमें शो हो रही होंगी आपको, ठीक है। ये रहा स्टैगर्ड फेरोसिन का केस, इसको क्लोज करो जरा। देखो ये रहा C5 है, इसमें सिग्मा D कहाँ से, ये रहा बॉन्ड के मिड से, ये अपोजिट एटम ले रहा है, नीचे वाले का एटम ले रहा है अपोजिट का सिग्मा D, ये ठीक है 5 सिग्मा D। और ये C2 मिड से पास हो रही हैं दोनों के, इसके मिड से, ये इसको मिड से पास होती हुई C2 है, ठीक है। इन्वर्जन भी है इसमें, इन्वर्जन सेंटर भी है, देखो ये रहा इन्वर्जन शो करेगा, ये C1 C9 को इन्वर्ट करेगा, इसी तरीके से इन्वर्जन सेंटर्स होते हैं, ठीक है। कौन सा किसको इन्वर्जन करेगा, देखो C1 को इस तरीके से, देखो C1 C9 के इन्वर्जन है, तो देखो इस वाले का इन्वर्जन ये, इस वाले का इन्वर्जन ये, इसका इन्वर्जन यहाँ वाला, इसका इन्वर्जन ये वाला, ठीक है। ये समझो। और इसमें अगर हम चलें बॉन्डिंग में, सिमेट्री में, D&D पॉइंट ग्रुप्स की, तो आप इक्लिप्स्ड अगर देखना चाहिए, इक्लिप्स्ड फेरोसिन में तो ये तो एक दूसरे के ऊपर हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट हैं। C2 पास हो रहे हैं, सिग्मा V पास हो रहे हैं, 5 सिग्मा V, ठीक है। जहाँ से C2 पास हो रहे हैं वहीं से सिग्मा V, वही सिग्मा C2 कंटेन करते हुए प्लेन सिग्मा V हैं, ठीक है। यहाँ से सारे सिमेट्री एलिमेंट्स भी शो कर दो। ये रे S5 भी है, मैंने बताया था, बिल्कुल सेम है, इसमें तो आपको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, देखो, ठीक है। ये रहा मॉलिक्यूल, S5 दिख रहा है, C2 दिख रहे हैं, ये सिग्मा H रेड वाला है हमेशा, ब्लू वाले सिग्मा V हैं, ठीक है। C2 ये रहे बिल्कुल, जो ये C2 अंदर डंडी दिख रही है ये अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये सब आपको इमेजिन होने चाहिए, ठीक है। और अगर आपको नाइदर इक्लिप्स्ड नॉर ट्विस्टेड फेरोसिन देखना है जिसका D5 होगा, वो देख लो, वो भी ऐसा है, देख लो। देखो ये ट्विस्टेड है, समझ रहे हो, मतलब बेंजीन रिंग, दोनों रिंग एक दूसरे के ना एग्जैक्टली अपोजिट हैं, बस थोड़ी थोड़ी सी खिसकी हुई हैं। जैसे थोड़ा सा घुमा दो, ट्विस्ट करना इस तरह से होता है ना, ट्विस्ट करना इस तरीके से ट्विस्ट कर दिया हो तो इस तरह से है। देखो ये इसके एग्जैक्टली अपोजिट भी नहीं है, ना इसके एग्जैक्टली अपोजिट कोई है। इसमें C5 होगा, 5 C2 होंगे, ठीक है। अगर सारे सिमेट्री एलिमेंट्स देखने हैं तो यहाँ से शो कर लो। बहुत अच्छी वेबसाइट है ये, ठीक है, बच्चों के लिए फ्री में पढ़ने के लिए है, बताओ, कोई पेड भी नहीं है इसका, सब देख सकते हैं भाई। C5 देख लो और C2 देख लो, 5 C2 परपेंडिकुलर है C5 की, इसलिए D2 है, D हो गया, ठीक है। चलो इसको चलते हैं, हम यहीं ख़त्म करते हैं, अपन चलते हैं अपने होम पर, और हम जहाँ सीख रहे थे अपना इन पर, ठीक है। बाइफिनाइल प्लेनर, ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, बाइफिनाइल है, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बाइफिनाइल है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, एक ही प्लेन में पड़े होंगे, तो यहाँ से भी C2, इसके परपेंडिकुलर भी C2, यहाँ से भी C2, तो इसका तो और एक प्लेन भी है, ये परपेंडिकुलर सिग्मा H भी, तो D2H होने वाला है, 45 का D2H होने वाला है, ठीक है। आओ 46 चलते हैं।
ग्लाइकोजल, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए ये एक क्या है भाई, ये सी सिंगल बॉन्ड रोटेशन, ठीक है समझो, ये सी है, ये सी है, एक ट्रांस एल्कीन की तरह काम नहीं कर रहा है, 46 वाला जो ट्रांस एल्कीन की तरह काम कर रहा हो, ठीक है। तो इसमें प्लेनर है क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो एक प्लेनर मॉलिक्यूल है। देखो C सिंगल बॉन्ड C, H डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और H है, ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो एक तो प्लेन है, ये सिग्मा ये हो जाएगा। इसमें C2 है, यस परपेंडिकुलर C2 भी है, C2 और सिग्मा H कहीं मिल रहा है क्या, प्रिंसिपल एक्सिस है क्या, दो परपेंडिकुलर C2 है क्या, इसमें नहीं है भाई, दो परपेंडिकुलर C2 इसमें नहीं है, तो इसका जो पॉइंट ग्रुप होगा वो सिर्फ C2H होगा। कौन सा होगा, सिर्फ C2H। बोरॉक्सीन का देख लो, बोरॉक्सीन में C3H होने वाला है इसका, C3H, ठीक है, क्योंकि यहाँ से C3 होगी और बाकी सब कुछ बेंजीन की तरह होगा, बस C6 नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ से C2 भी मिल जाएगी, यहाँ से भी C2 मिल जाएगी, सिग्मा भी मिल जाएंगे, तो C3H होने वाला है इसका पॉइंट ग्रुप। सॉरी 47 का D3H, C3 कहाँ से बोल रहा हूँ, C2 परपेंडिकुलर C2 मिल रही है तो D3H होने वाला है। अनसिमेट्रिकल बाइफिनाइल, इसका समझ रहे हैं, आपने स्टीरियो में पढ़ा होगा, जब यहाँ बल्कि ग्रुप आ जाते हैं तो दोनों रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाती हैं। तो जैसे ये रिंग है SO3H ऊपर की तरफ और NO2 नीचे की तरफ, इससे जुड़ी हुई जो रिंग है ये पीछे की तरफ जा रही होगी, ठीक है, और ये एक आगे की तरफ आ रही होगी रिंग, ये आगे की तरफ होगी रिंग, ठीक है। तो ये एक रिंग पड़ी होगी, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इस पर H लगा हुआ है और इस पर Cl लगा हुआ है। क्या इसमें कोई भी सिमेट्री दिख रही है क्या, कोई C2 नहीं है, कोई प्लेन भी नहीं है। अगर ये दोनों एक साइड में आइडेंटिकल होते तो प्लेन भी मिलता, तो इसमें कुछ नहीं है, ये C1 है सिर्फ, यानी E प्रेजेंट है। 49 देखते हैं, ये सब स्टीरियो में पढ़े भी होंगे आपने ऐसे मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये CH3 पीछे की तरफ, RS भी निकालते हैं ना, CH3 आगे की तरफ, डबल बॉन्ड C, CN, COOET। देखो जब दो रिंग या दो डबल बॉन्ड आ जाए तो एक दूसरे पे लगे हुए साइड वाले बॉन्ड क्या हो जाते हैं, CN, COOET, ठीक है, परपेंडिकुलर। अगर यानी इवन नंबर ऑफ अगर डबल बॉन्ड्स या रिंग आते हैं, या टोटल इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या रिंग आ जाते हैं, तो मेरे साइडों में लगे हुए ग्रुप दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं। अगर ओड नंबर आते हैं तो प्लेनर हो जाते हैं। जैसे एक बॉन्ड आता है तो वो प्लेनर होते हैं, मतलब एक ही प्लेन में होते हैं। और अगर ओड इवन नंबर आ गया तो ये ग्रुप इसके क्या हो जाएंगे, क्या होने वाले हैं, परपेंडिकुलर। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि, लेकिन देखो ये रिंग के प्लेन में है, ये CH3 है, इसमें क्या मिल सकता है मुझे, 49 नंबर एग्जाम्पल कर रहा हूं, ये 49 नंबर एग्जाम्पल मैं कर रहा हूं, ठीक है। CH3 CN CO। देखो इसमें दो केस है, अगर मैं इस COOET और इस CN को एक ग्रुप, आइडेंटिकल टाइप ग्रुप कंसीडर करूं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं इस CN, इस COOET और इस C डबल बॉन्ड C और इसको कंटेन करता हुआ एक प्लेन कट कर दूंगा। क्या कर दूंगा, एक प्लेन कट कर दूंगा, और इसमें एक इसका जो पॉइंट ग्रुप हो जाएगा वो CS हो जाएगा, जब मैं इनको CN और COET को कंसीडर नहीं करता हूं। अगर मैं इनको कंसीडर करता हूं तो मुझे पता है कि COOET जब कट होगा, COOET कट होगा तो ये कुछ इतना बड़ा ग्रुप है कि इसका O का रिफ्लेक्शन पूरा नहीं कट पाएगा, ठीक है, पूरे से कट नहीं पाता। तो कहीं कहीं इसका C1 भी पॉइंट ग्रुप दिखा सकता है, पर वो जब COET को और CN को कंसीडर कर रहा होगा। जैसे ये C ट्रिपल बॉन्ड N को कंसीडर कर रहा होगा, तो ये C ट्रिपल बॉन्ड N को इक्वली क्या पता ऐसे थोड़ी ना काटेगा, C डायरेक्टेड, ठीक है, ये समझ रहे हो। पर इसमें CS होगा, ठीक है, इसका पॉइंट ग्रुप जनरली CS होगा। आओ नेक्स्ट स्पाइरन सिस्टम है, ठीक है, वही दो रिंग आ गए हैं, तो आप समझ जाओ इसको कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने वाले हैं। जो भी मेरे पास एटम है, क्या क्या है, COH पीछे की तरफ,
H आगे की तरफ, COOH और H। देखो ये रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो चुके हैं, ठीक है। COOH, ठीक है। एक दूसरे के ये दोनों क्या हो गए हैं, परपेंडिकुलर हो गए हैं, सीधी सीधी बात है, समझ रहे हो। ये रिंग भी इसके परपेंडिकुलर है, ये COH इस COH के परपेंडिकुलर है। ये जैसे ये समझ लो ये रिंग पड़ी है और ये रिंग भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, समझ लो। ये रिंग अगर मैं इसको आगे की तरफ कंसीडर करूं तो ये मेरी ये प्लेन की रिंग है, तो ये पीछे की तरफ होगी, ये आगे की तरफ हो जाएगी और ये पीछे की तरफ वाली रिंग कंसीडर होगी, ठीक है। ऐसे इस तरीके से पड़ेगी, ठीक है। और ये आगे की तरफ हो जाएगा, मेरा H हो जाएगा आगे की तरफ। ये तो इसमें देखो ये एक एलीन सिस्टम की टाइप बन गया ना। एलीन सिस्टम आपको याद होगा, एलीन सिस्टम कैसे, देखो मैं सिखाता हूँ इसका, स्पाइरन वाला। ये एक एलीन सिस्टम की तरह हो गया ना। देखो स्पाइरल सिस्टम था ना ये, देखो ये आगे की तरफ था, ये पीछे की तरफ, ये पीछे की तरफ, ये आगे की तरफ, ये प्लेन में, ये प्लेन में, ये प्लेन में, ये प्लेन में, ठीक है। ये पीछे की तरफ COOH, आगे की तरफ H, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, वो क्या था, COOH और H। तो देखो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो बीच वाली रिंग को तो छोड़ दो, वो जैसे C डबल बॉन्ड C की तरह होते थे ना, वैसी बस यहाँ रिंग है बीच में दो, जो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये आगे वाली रिंग, पीछे वाली रिंग, ठीक है। ये आगे वाली रिंग सॉलिड, ये प्लेनर रिंग, ठीक है। अब COOH यहाँ है और H यहाँ है, ठीक है। और इसमें COOH यहाँ है और H यहाँ, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो आपने इसमें देखा था कि इसमें एक C2 प्रेजेंट होगा जो इस मॉलिक्यूल के सेंटर से पास हो रहा होगा, हाँ, जो इस मॉलिक्यूल इसके फेस, ऊपर वाले फेस के सेंटर से, देखो यहाँ इसके फेस के सेंटर से और इसके नीचे के फेस तक जा रहा होगा कुछ ऐसे, ये फिर इससे जुड़ा हुआ होगा ना, ऐसे इस तरीके से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से एक C2 पास हो रही है, क्या पास हो रही है, जो इन COH को आपस में रिप्लेस कर देगी और इन HH को आपस में रिप्लेस कर देगी और ये रिंग को आपस में रिप्लेस कर देगी। तो इसमें जो एक C2 टाइप ऑफ क्या होगा, मेरे को मिलेगा पॉइंट ग्रुप मिलेगा। कौन सा पॉइंट ग्रुप मिलेगा, C2 टाइप ऑफ पॉइंट ग्रुप, ठीक है। तो इसका जो पॉइंट ग्रुप होगा वो C2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पॉइंट ग्रुप निकालना एकदम से इजी नहीं है, उससे समझना है, किससे, जिससे मैंने समझाया क्यूब से, ठीक है। आओ ये पढ़ते हैं, 2,4,2,6 डाइक्लोरोक्विनोन। तो लो बना लो यार, इसको क्या दिक्कत आ रही है, डबल बॉन्ड हो Cl Cl, लो देख लो, यहाँ से भी भैया C2 है एक, बिल्कुल डेफिनेटली C2 है, ठीक है। यहीं से एक प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, यहीं से क्या है, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, और एक मॉलिक्यूल प्लेनर है तो ऐसा भी प्लेनर है, तो ये C2V बनने वाला है पॉइंट ग्रुप, और कुछ नहीं, ठीक है। C2V बन गया। ट्रिपोलियम आयन आप समझ सकते हैं, इसमें ये है कुछ, ये बिल्कुल सेंटर है, ये प्लस यहाँ मान लो, तो ये ट्रिपोलियम आयन है, 7 कॉर्नर है, तो इसके बिल्कुल सेंटर से C7 पास होगी, मॉलिक्यूल प्लेनर भी है तो इसमें सिग्मा H भी होगा, और हर सेंटर और अपोजिट के मिड से पास करते हुए ये C2 है, ऐसे ही 7 C2 भी प्रेजेंट होंगे, तो इसका D7H पॉइंट ग्रुप होने वाला है, डेफिनेटली होने वाला है। 7 C2 आप निकाल के दिखा देंगे इसमें, हर ये रहा C2,
ये रहा C2, ये रहा C2, ये रहा C2, ये रहा C2, ये रहा C2, ये रहा C2, ठीक है। ये सब 7 C2 हैं, ठीक है, 7 C2 हो जाएंगे, ये सब C2 है, ये जो है सब C2 है, ये वाला जो है ये भी C2 है, और हर C2 सिग्मा V भी होंगे भाई, तो 7 C2 वगैरह सिग्मा सब है इसमें। साइक्लोपेंटाडाइनाइल कैटायन, साइक्लोपेंटाडाइनाइल कैटायन है ये 53, ठीक है। तो साइक्लोपेंटाडाइनाइल कैटायन है तो इसको प्लस होना चाहिए वैसे, एनायन लिखो, रुको, दिस इज साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन कर लो, ठीक है। बताऊंगा एनायन क्यों कराया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये तो ऑब्वियसली इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वही सेम नेगेटिव चार्ज C5 होएगा और बाकी सब कुछ प्रेजेंट होगा जैसे ऊपर वाले में है, तो इसका D5H होने वाला है। कैटायन इसलिए लिखा है कि वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाता है, और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में रेजोनेंस साइक्लिक नहीं होगा पूरा, ठीक है। तो D5H एग्जैक्ट नहीं हो पाएगा उसका, ठीक है। आओ लास्ट देख लेते हैं, ये जो 54 वाला स्ट्रक्चर है मेरा, इसको देख लेते हैं, ठीक है। इसका वैसे D2H होएगा पॉइंट ग्रुप, तो मैं बता दूं, दिखाता हूँ कैसे होएगा। आओ ये रहा भैया, इसके बिल्कुल मिड से पास होती हुई एक C2 है, यहाँ से यहाँ तक पास होती हुई भी C2 है, यहाँ से यहाँ तक पास होती हुई भी C2 है, ठीक है। सब C2 हैं, सॉरी C2 हैं, ये भी C2 है। और देखो ये हर C2 प्लेन भी कंटेन कर रही है, प्लस ये मॉलिक्यूल प्लेनर है, तो एक पूरा प्लेन भी है, सिग्मा H भी है, क्योंकि परपेंडिकुलर C2 के सिग्मा H है। तो ऑब्वियसली क्या हो जाने वाला है, इसका D2H क्या हो गया, C2 प्लस 2 C2 परपेंडिकुलर प्लस 2 सिग्मा B प्लस सिग्मा H प्लस E प्लस S2, ये सब होगा इसमें, D2H हो गया, ठीक है। इसका काम खत्म हो गया, आगे बात समझ में। इसी तरीके से आपको और भी एग्जाम्पल है, बहुत एग्जाम्पल है, आप पॉइंट ग्रुप निकाल सकते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ का। जैसे इसका पॉइंट ग्रुप आप बता देना, इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा, ठीक है। ये प्लेनर है, ये सर्किल है और इस पर 2 ऐसे तरीके का है, ठीक है। पूछने लगे, ठीक है, इसका पॉइंट ग्रुप बताना होगा आपको। इसी तरीके से और भी निकाल सकते हैं, बहुत सारे, किसी का भी पॉइंट ग्रुप निकाल सकते हैं, ठीक है। मैंने वो तो करा ही दिया आपको। और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, सबका पॉइंट ग्रुप निकालना, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, H2O2 के हो गए, ठीक है, PCl3 PF5, इन सब के चेंज कर करके निकालते रहना आप, ठीक है। तो यहाँ हमारा पॉइंट ग्रुप का निकालना हमको आ गया है, पॉइंट ग्रुप निकालना हमको आ गया है, ठीक है। अब हमें मेनली क्या सीखना है यहाँ पे, अब हम इसके नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। देखो ये एक सिमेट्री डिसीज कैसे निकालते हैं, कि सबसे पहले मॉलिक्यूल का स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वही वो फ्लो चार्ट, कि मॉलिक्यूल लीनियर है या नहीं है। बोलता है यस लीनियर है, तो क्या उसमें इन्वर्जन सेंटर है, कह रहा है यस है तो डी इन्फिनिटी, इन्वर्जन सेंटर नहीं है तो नो सी इन्फिनिटी बी। अगर लीनियर नहीं है तो उस पर 2 और मोर सी एन एक्सेस है क्या, इसको यह बोल सकते हैं कि ज़्यादा हायर ऑर्डर की सिमेट्री है क्या। बोलेंगे इन्वर्जन सेंटर है क्या उस पर, कह रहा नहीं तो टेट्राहेड्रल, इन्वर्जन सेंटर नहीं है। फिर पूछेंगे क्या C5 से बड़ी एक्सेस है क्या, वो जितनी एक्सेस है। मैंने कहा अगर यस तो आइकोसाहेड्रल, नहीं तो ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में C4 तक होती है, ठीक है, इसलिए C5 से ऊपर जाएगा तो आइकोसाहेड्रल, ठीक है। अगर उस पर 2 और मोर की CN एक्सेस नहीं है तो क्या सिर्फ एक CN एक्सेस है क्या, जो प्रिंसिपल एक्सेस है, N से जब बड़ा 2 होना चाहिए, ठीक है, 2 से बड़ा यानी 3, 4, 5 वोल्ट, तो कहेगा CN एक्सेस है, ठीक है, तो कहेगा यस CN एक्सेस है, तो उसके CN एक्सेस के परपेंडिकुलर NC2 एक्सेस है क्या, कहेगा यस है, कि सिग्मा H है क्या, कि यस है तो DNH, सिग्मा H नहीं है तो क्या N सिग्मा भी है क्या,
तो कह रहा हाँ यस है या एन सिग्मा डी, तो कहेगा डी एन डी, नहीं है तो डी एन टाइप पॉइंट ग्रुप। ठीक है, ओके। अगर वो बोले कि मेरे पास नहीं सिग्मा एच नहीं है, वो NC2 परपेंडिकुलर नहीं है, तो या बोले NC भी नहीं है तो DN हो गया। अगर सिग्मा एच नहीं है तो DNH हो गया। NC2 परपेंडिकुलर नहीं है तो क्या सिग्मा एच है? सिग्मा एच नहीं है तो भाई है तो CNH, नहीं है तो NC भी है क्या? N सिग्मा भी है क्या? तो कह रहा है यस है तो CN भी, नहीं है तो S2N है क्या? S2N यस है, N अगर नहीं है तो CN सिर्फ। ठीक है, और आगे CN में अगर हमारे पास उस पर CN ही नहीं है तो क्या सिर्फ सिग्मा एच है क्या? सिग्मा एच है तो CS, नहीं है तो इन्वर्जन सेंटर है क्या? तो इन्वर्जन सेंटर है तो CI, नहीं है तो C1। ये भी इसी ये जो ट्री है वो हमारा उसी में गया हुआ है, हमारी जो camtube3d.com है। इस पर बहुत सारी सिमेट्री 3D में बहुत अच्छी आधी से ज़्यादा केमिस्ट्री दी हुई है camtube3d में। ठीक है, इस वेबसाइट को याद कर लेंगे, याद रखना बहुत काम आएगा। सिमेट्री का फ्लो चार्ट भी इसी पे गिवन है। ठीक है, तो इसको खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, अगले बार मिलते हैं नए चैप्टर के साथ।